नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मानव में रोगों के बारे में। मानव में जो रोग होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, क्या वाहक होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, इन सभी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपको आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। मानव में सामान्य रोग, मानव में जो रोग होते हैं वो बैक्टीरिया जनित, वायरस जनित, फंजाई जनित और हेलमिंथी जनित रोग होते हैं। जिनको रोगजनक होता है उन्हें पैथोजन कहा जाता है। चलो आपको मैं फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो था डेंगू रोग का वाहक क्या होता है। तो डेंगू रोग का वाहक जो होता है वो एडीज मच्छर, एडीज मॉस्किटो होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। चलो अपन रोगों के बारे में कंप्लीट पढ़ लेते हैं। टेबल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अर्जित रोग, रोग को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक कौन से होंगे? बैक्टीरिया जनित, वायरस जनित, प्रोटोजनित और हेलमिंथी जनित रोग संक्रामक रोग होते हैं। इसी प्रकार असंक्रामक, तो कैंसर क्या है? एक असंक्रामक रोग है। चलो आगे चलते हैं। इसमें जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग में आपको ध्यान रखना है, रोग के बारे में इधर दे रखा है। रोग जनक, रोग कारक क्या है, पैथोजन क्या है, ये यहाँ पे दे रखा है। और इसके सिम्टम्स क्या है, यहाँ पे दे रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है और संक्रमण का तरीका है वो वायवीय संक्रमण है। किसके द्वारा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस रोग होता है। और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट का नाम है मेंटॉक्स टेस्ट। आगे चलते हैं। आगे है डिप्थीरिया, एक बैक्टीरिया जनित रोग है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा बैक्टीरिया? कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है सिक टेस्ट। आगे चलते हैं। आगे है काली खांसी या कुकर खांसी। देखो, ये आपको नहीं पूछेगा, आप इसको ध्यान में मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछेगा ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया। आगे है हैजा। हैजा किसकी वजह से होता है? विब्रियो कोलेरा की वजह से हैजा होता है। आगे चलते हैं। न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के द्वारा न्यूमोनिया रोग होता है और ये बच्चों में होता है। 3 साल तक के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है न्यूमोनिया रोग। इसमें देखो, फेफड़ों में संक्रमण होता है। जो सिम्टम्स है वो ध्यान रखना आपको सिम्टम्स देके रोग का नाम पूछा जा सकता है। तो फेफड़ों में संक्रमण, सांस लेने में पीड़ा, तीव्र ज्वर, ठंड लगना, कफ बनना, सिर दर्द, तीव्र संक्रमण, होठों तथा नाखूनों का नीला पड़ना, ये किसके सिम्टम्स है? निमोनिया के। आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा? आपको क्वेश्चन मिलेगा, इधर वाले ऑप्शन दे देंगे आपको और बाद में पूछेगा कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है, कौन सा वायरस जनित रोग है, कौन सा कवक द्वारा होने वाला रोग है। आगे चलते हैं टिटनस के बारे में। तो टिटनस जो रोग होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। आगे है लेप्रोसी। लेप्रोसी रोग है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। आपको सभी रोग ध्यान नहीं रखने हैं, कुछ रोग है जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं को ध्यान रखना है। इसके इलाज के लिए, लेप्रोसी के लिए इलाज किया जाता है मल्टी ड्रग्स थेरेपी। इसमें देखो, इसके सिम्टम्स में आपको बता देता हूँ। आपको ये एग्जाम में तो नहीं मिलेगा पर आपको सिम्टम्स ध्यान रखना है। त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, घाव तथा गांठों का बनना, हाथ पैरों की अंगुलियां गलना स्टार्ट हो जाती है लेप्रोसी रोग में। आगे चलते हैं। मियादी बुखार। देखो, टाइफाइड फीवर, इसमें 39 डिग्री से 40 डिग्री तक फीवर हो जाता है। सिर दर्द, कब्ज ये होता है इसमें और विडाल टेस्ट किया जाता है। किसमें? टाइफाइड फीवर में विडाल टेस्ट किया जाता है। आगे चलते हैं। इसमें प्लेग। प्लेग में क्या होता है? ये बैक्टीरिया जनित रोग है। यार्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा प्लेग रोग होता है। चलो आगे चलते हैं। इसमें ये जो आप देख रहे हो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये कंप्लीट एनसीईआरटी में दे रखा है। साल्मोनेला टाइफी, ये क्या है? टाइफाइड ज्वर करता है। किसमें होता है? छोटी आंत में चला जाता है। इसमें देखो, रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है और इसका तापमान है, रोग होने के बाद में शरीर का तापमान हो जाता है 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आमाशय में पीड़ा होती है, कब्ज, सिर दर्द, भूख न लगना, इसके ये क्या है? सिम्टम्स। किसमें? साल्मोनेला टाइफी में। इसके लिए क्या टेस्ट किया जाता है?
टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। किसके लिए? टाइफाइड फीवर के लिए। आगे चलते हैं। आगे है न्यूमोनिया के बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के द्वारा न्यूमोनिया रोग होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु द्वारा न्यूमोनिया रोग होता है। आपको बोलेगा निम्न में से न्यूमोनिया रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, किसकी वजह से? तो आप आंसर करोगे बैक्टीरिया। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप फटाफट से रिवाइज कीजिए। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में आपको यहाँ दे रखा है न्यूमोनिया के बारे में। इसमें क्या होगा? देखो, इसमें अंगुलियों के नाखून पर नीला रंग पड़ जाना। अंगुलियों का जो नाखून होता है उनका रंग हो जाता है नीला। आपको जो ये सिम्टम्स देगा उसके अनुसार आपको आंसर भी देना होगा। अब इसमें फैलने का कारण क्या है? निमोनिया फैलता कैसे है? निमोनिया फैलता है एरोसोल द्वारा, वायु के द्वारा फैलता है, बिंदुकों ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है वायु में। और जो पहले मैंने पढ़ाया आपको, ये वाला रोग था कौन सा? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी या टाइफाइड, ये किसके द्वारा? ये दूषित भोजन खाने से फैलता है। आगे चलते हैं। आगे है विषाणु जनित रोग, यानी कि वायरस से होने वाले रोगों के बारे में बता रखा है। इसमें देखो पोलिया जो रोग होता है वो वायरस द्वारा ही होता है। इसमें सिर दर्द, लकवा, पैरालिसिस आता है पोलिया में। आपने सभी ने सुना है पैरालिसिस, पोलियो। तो इसमें ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। ध्यान रखना आपको, पोलियो वायरस की वजह से होता है। आगे है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रोग है जो होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस। आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्फ्लुएंजा के बारे में आपको नहीं पूछेगा, यदि आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। आगे चलते हैं। इसमें चिकनगुनिया के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये पॉक्स वायरस के द्वारा होता है। आप ये टेबल देखते रहना, साथ में मैं फटाफट से रिवाइज कराता हूँ। आपको ये टेबल PDF के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं। मम्स 5 नंबर पे दे रखा है मम्स। ये होता है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। आगे है डेंगू, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। डेंगू में बुखार होता है और इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। किसकी वजह से होता है? ये होता है ओरबो वायरस। किसकी वजह से? ओरबो वायरस की वजह से होता है। इसमें वाहक क्या है? एडीज एजिप्टाई। इसकी वजह से डेंगू बुखार होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है। आगे चलते हैं। चिकनगुनिया जो रोग है वो होता है टोगो वायरस की वजह से, और इसका वाहक क्या है? एडीज एजिप्टाई इसका वाहक है, और ये नीट 2015 में पूछा भी गया था। आगे चलते हैं। रेबीज हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से डर लगना। रेबीज रेबडो वायरस की वजह से होता है। ये वाला यहाँ दे रखा है। इसमें इसका वाहक क्या होता है? इसमें वाहक होता है कुत्ता, बिल्ली। रेबडो वायरस, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगना। आगे चलते हैं। इसमें कॉमन कोल्ड, सामान्य बुखार, सबसे ज़्यादा यही रोग होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है होता किससे है? ये होता है राइनो वायरस की वजह से, सामान्य जुकाम। ये सबसे कॉमन रोग है। इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स है नसिका व ऊपरी श्वसन मार्ग का संक्रमण, लेकिन फेफड़ों का नहीं। फेफड़ों का संक्रमण किसमें होगा? फेफड़ों का संक्रमण होगा निमोनिया में। किसमें? निमोनिया में। और कॉमन कोल्ड में फेफड़े संक्रमित नहीं होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते इसमें स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू होता है, और इसके जो सिम्टम्स है वो न्यूमोनिया के समान है। आगे हिपेटाइटिस रोग किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया जनित है या वायरस जनित है? वायरस जनित रोग है। हिपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? वायरस के वजह से होता है। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हिपेटाइटिस A B C D किसकी वजह से? वायरस की वजह से। आगे चलते हैं। इसमें देखो पीलिया के समान इसमें लक्षण होते हैं, और हिपेटाइटिस B के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, और एड्स के लिए भी एलिसा टेस्ट ही किया जाता है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, और हिपेटाइटिस के लिए भी एलिसा टेस्ट किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। राइनो वायरस, जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है, सामान्य जुकाम होता है। सबसे ज़्यादा संक्रमण रोग होता है
सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग जो है वो सामान्य जुकाम है और ये राइनो वायरस की वजह से होता है। इसके जो सिम्टम्स है वो आप ध्यान रखना। सिम्टम्स दर के नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है लेकिन फेफड़ों को नहीं। आगे इसमें दे रखा है सामान्य जुकाम के अभिलक्षण, इसमें प्राय 3 से 7 दिन तक जो सिर दर्द, आवाज़ फटी होना, ये सभी इसके सिम्टम्स है। आगे चलते हैं। आगे है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ से जो रोग होता है वो है मलेरिया। आपको ध्यान रखना है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग दो है कौन से, एक तो है मलेरिया और दूसरा है अमीबिए पेचिस। तो मलेरिया रोग किसकी वजह से होगा? मलेरिया होगा प्लाज्मोडियम। कौन सा प्लाज्मोडियम? मादा एनाफिलीज की वजह से मलेरिया रोग होता है। आगे है अमीबिए पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिका से अमीबिए पेचिस रोग होता है। ये इसके सिम्टम्स दे रखे हैं मलेरिया और अमीबिए पेचिस के। आगे चलते हैं, फटाफट से रिवाइज कीजिए। रखा है प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियाँ जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलिरियाई और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरस। ये क्या है? इसकी विभिन्न जातियाँ हैं प्लाज्मोडियम की। इसकी वजह से घातक रोग हो जाता है जिसे मलेरिया रोग कहा जाता है। आप ये सारा एनसीईआरटी में दे रखा है, ये ठीक से पढ़ना है। आगे चलते इसमें देखो, इसमें दे रखा है एक टॉक्सिक पदार्थ। कौन सा टॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है? हीमोजोइन। कौन सा पदार्थ? हीमोजोइन पदार्थ वायरस में पाया जाता है। आगे चलते इसमें एक लाइन और दे रखी है, जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और आगे उसमें परिवर्तन होने लग जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात दे रखी है कि जो शरीर में प्रवेश करता है, जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 प्रपोषियों की आवश्यकता पड़ती है। आगे दे रखा है मादा एनाफिलीज। कौन? मादा एनाफिलीज। आपको ऑप्शन में देगा नर और मादा, तो आपको लगाना है मादा एनाफिलीज रोगवाहक पदार्थ रोग का संचरण करने वाला होता है। आगे चलते हैं अमीबता। अमीबता या अमीबिए पेचिस। अमीबता या अमीबिए पेचिस। अमीबिए पेचिस है जो घरेलू मक्खियों के द्वारा फैलता है। तो इसका वाहक क्या है? घरेलू मक्खियाँ। आपको यदि घरेलू मक्खियों के बारे में पूछे तो कौन सा रोग होगा? अमीबिए पेचिस। ठीक है। आगे चलते हैं हेलमिंथीज रोग। हेलमिंथीज रोग के बारे में आपको ध्यान रखना है हाथी पांव रोग, ये वाला हाथी पांव रोग। इसमें क्या होगा? अपना जो पैर है वो हाथी के समान हो जाएगा और काफ़ी भारी हो जाएगा। किसकी वजह से होगा? वुचेरिया की वजह से हाथी पांव या फाइलेरियोसिस रोग होता है। आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते इसमें वाहक क्या होगा? इसमें वाहक होगा मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स हाथी पांव रोग या फाइलेरियोसिस रोग में मादा क्यूलेक्स संक्रामक वाहक होता है। इसमें प्रभावित होने वाले अंग कौन से होंगे? इसमें प्रभावित होने वाले अंग में सूजन आ जाएगी। आगे चलते इसमें हाथ, पैर, वसनकोश, वसनों इत्यादि ये क्या होंगे? प्रभावित होंगे। इसमें आगे चलते हैं। आगे दे रखा है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, यह आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है स्पोरोजोइड। ये देखो आप, 1 मिनट रुको। इसमें दे रखा है स्पोरोजोइड, ये वाला। ये स्पोरोजोइड क्या करेगा? यही अवस्था होती है जो मानव में प्रवेश करती है। कौन सी अवस्था? स्पोरोजोइड आर इंजर्ड विथ बाइट। जब मच्छर काटता है तो स्पोरोजोइड फेज होता है, वो मानव में प्रवेश करता है। आपको ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट में पूछा भी गया था। नीट 2020 में पूछा गया था। आगे चलते हैं। लाइफ साइकिल को आपको ठीक से ध्यान रखना है। आगे दे रखा है एस्क्रिसिस। आगे जो दे रखा है वो आपका एनसीईआरटी का पेज है, आपको ठीक से ये पेज पढ़ना है। आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। ये हाथी पांव रोग के बारे में बता रखा है। आगे जो दे रखा है वो है कवक द्वारा होने वाले रोग। आगे जो है वो है कवक द्वारा होने वाले रोग। देखो इसमें पढ़ो आप, माइक्रोस्पोरस, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन आदि वंश के अनेक कवक द्वारा रिंगवर्म रोग होता है। ये रोग संक्रामक रोग होता है। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से कवक आपको बताए हैं। तीनों कवक का नाम आपको ध्यान रखना है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। आप इसको कैसे याद रखोगे?
देखो आप इसमें क्या है, एपीफाइटोन, इसमें ये ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान रखना ATM, ATM, एक को आप करना ETM। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ETM। ई क्या है, एपीडर्मोफाइटोन, टी क्या है, ट्राइकोफाइटोन, एम क्या है, माइक्रोस्पोरम। तीनों क्या है, एक कवक है और इनके द्वारा रिंगवर्म रोग होता है, दाद होता है। इसके अलावा कुछ सेल्फ रीडिंग पॉइंट दे रखे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें देखो जो लाइन में अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचरित होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, अम्लीय पेचिश और एस्केरिस्ता। आगे है न्यूमोनिया और सामान्य जुकाम, यानी कि वायु के द्वारा संचरित होने वाले रोग है। वायु के द्वारा संचरित होने वाले रोग कौन से हैं, न्यूमोनिया और सामान्य जुकाम। न्यूमोनिया भी किससे होता है, वायु के द्वारा ही फैलता है, एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है, और सामान्य जुकाम भी एयर ड्रॉपलेट्स के रूप में ही फैलता है। इसके अलावा जो भोजन से रोग होते हैं, दूषित भोजन खाने से होता है, वो है टाइफाइड, अमीबिया पेचिस, एस्केरिस्ता। आपको क्वेश्चन में मिलेगा निम्न में से कौन सा रोग है जो दूषित भोजन से नहीं फैलता है। फर्स्ट ऑप्शन टाइफाइड, दूसरा रहेगा अमीबिया पेचिस, तीसरा है एस्केरिस्ता और चौथा रहेगा न्यूमोनिया। तो आपको आंसर देना होगा न्यूमोनिया रोग दूषित भोजन खाने से नहीं फैलता है। आप ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे आपको पढ़ना है। आगे दे रखा है इसमें डेंगू। डेंगू रोग किसकी वजह से, एडीज मच्छर की वजह से और चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलने के संदर्भ में जो एनसीईआरटी की लाइन है, आप इसको भी पढ़ना है आपको। आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको डिजीज में पढ़ना है एड्स के बारे में। एड्स के बारे में पढ़ना है। एड्स में क्या होता है, एड्स होने की वजह से टी हेल्पर की संख्या एक साथ गिर जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे दे रखा है थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में ड्रग्स के बारे में, तो आपको ड्रग्स भी पढ़ना है। तो चलो इसको मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दे रखी है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ मैंने एक दूसरा चैनल भी क्रिएट किया है RUHS BSc नर्सिंग के नाम से, RUHS BSc नर्सिंग के नाम से, क्योंकि कभी कभी चैनल टर्मिनेट कर जाता है और चैनल डिलीट हो जाता है, स्ट्राइक आ जाती है। फेक स्ट्राइक आने की वजह से कभी कभार चैनल डिलीट हो जाता है। तो आप ये दूसरा चैनल है RUHS BSc नर्सिंग के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों ठीक है, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, लाइक शेयर।